कहा जाता है कि इंसान आदतों को बनाता है और वही आदतें आगे चलकर इंसान को बनाती है। हर इंसान की तरह आप भी यही सोचते होंगे कि आप एक सफल और कामयाब आदमी बने, आपके पास खूब पैसा हो ताकि आप अकेले दुनिया की सैर पर निकले। लेकिन ये सिर्फ चाहने भर से नहीं होता। अगर आप सच में इन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा, क्योंकि आप आज जहां भी है आपकी पुरानी आदतों की वजह से ही है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी 5 आदतें जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। सबसे पहली बैड हैबिट है कमाई से ज़्यादा खर्च करना। अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है तो ये सही नहीं है। पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है उसे बचाने में। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा अधिक खर्च करते हैं और अपनी सेविंग्स को बेहतर रिटर्न्स वाले ऑप्शंस में नहीं लगाते तो आप गरीब ही रहोगे। आपको लखपति या करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की कमाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझकर खर्च करना और बचत करने से आप अपनी लाइफ को लग्जरियस जी सकते हैं। आज आप अपनी सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप फ्यूचर में अपनी सैलरी को कैसे यूज़ करेंगे। फ्यूचर में आपका एक एक रुपया आपके लिए काम करेगा। इसीलिए आज से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि सेविंग्स करने का कोई सही समय नहीं होता। दूसरी बैड हैबिट ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का ना होना। लोगों के पास अक्सर एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है, या तो वो नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस। ये आदत की वजह से ही लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाते। आपके पास एक से ज़्यादा इनकम की सोर्स होनी चाहिए जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। जो खर्चा आपको एक महीने में होता है वही खर्चा आने वाले समय में इन्फ्लेशन की वजह से डबल होगा। अगर अपनी कमाई सिर्फ खर्चों पर स्पेंड करते हैं तो आपके पास सेव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए फ्यूचर में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखकर ही आपको अपनी आमदनी को बढ़ानी चाहिए। तीसरी बैड हैबिट है इनकम से ज़्यादा लोन लेना। अगर आप इनकम से ज़्यादा लोन लेते हैं तो आपको जीवन भर उस लोन को चुकाना पड़ सकता है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंसेस और आपकी सेविंग्स को ध्यान में रखकर ही लोन लेना चाहिए। जब भी आप लोन लोगे तब आपको उसे चुकाने की प्लानिंग भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे कर्ज लेते हैं और आपको EMI ऑन टाइम नहीं पे करोगे तो आपके सिबिल स्कोर पर भी इसका असर पड़ सकता है। फोर्थ बैड हैबिट है इनकम के लिए सेव ना करना। अगर आप फ्यूचर के लिए सेव नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। जिस तरह से देश में इकोनॉमी बदल रही है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सैलरीड एम्प्लॉयज़ पर पड़ेगा। जितने भी सैलरीड पीपल है उन्हें फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही सेव करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे आपको अपनी एक्सपेंसेस बढ़ेगी। फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ये तय है, पर इनकम बढ़ेगी ये तय नहीं है। इसीलिए आपको आपकी हेल्थ, आपके रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर ही सेव करना चाहिए। फिफ्थ बैड हैबिट है इमरजेंसी फ़ंड। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे और आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो आपके पास फ्यूचर में ऐसे विकल्प होने चाहिए जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। किसी भी मुश्किल वक्त में पैसों की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इमरजेंसी फ़ंड की व्यवस्था की है तो आपको ऐसी इंतज़ाम करने चाहिए जिससे कि आप अपने इलाज या फिर आपकी आमदनी खत्म होने पर आप आसानी से निकाल सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा इमरजेंसी फ़ंड में जमा होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड आपकी कमाई का 6 से 12 गुना होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ बैड लेसन्स जिससे कि आप छोड़कर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक के रिलेटेड बताऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।